हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल OPLSTT पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संस्कृत में अनुवाद कैसे करें का पार्ट 4 वीडियो। यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पार्ट 4 करने वाले हैं। तो पार्ट 4 वीडियो जो है आपको तभी समझ में आएगा जब आप वो पिछले तीनों वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये संस्कृत में अनुवाद कैसे करें इसका जो है हम पूरा सीरीज करवाने वाले हैं। जब तक आप सीखिएगा नहीं तब तक हम वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, यानी कि लगभग में 3-4 वीडियो अभी बना है, 3-4 वीडियो लगभग में और बनेगा। उसमें आप 8 वीडियो को देख लीजिए तो आपको संस्कृत में अनुवाद करना कहीं से भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये चौथा वीडियो है। इसमें हम बताने वाले हैं कारक के विशेष नियम पर आधारित जो प्रश्न हैं उसको बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो इसका क्या होगा, वृक्ष से तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे हो। यानी कि इसी से रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें हमको सबसे पहले जानना है कर्ता ने। तो कर्ता ने ये 8 विभक्ति जो है, 7 विभक्ति जो है ये बालक शब्द रूप पर निर्भर करता है। कोई भी शब्द रूप हो, ठीक है, ये 7 विभक्ति जो है सब शब्द रूप में काम आता है। ठीक है, तो सभी शब्द रूप के लिए जो है हमको ये वाला जो है कारक के विशेष नियम हमको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें जो है कर्ता जो है ये प्रथमा विभक्ति के लिए आता है, और कर्म जो है ये द्वितीय विभक्ति के लिए आता है, और करण जो है तृतीय विभक्ति के लिए आता है, और संप्रदान जो है ये चतुर्थी विभक्ति के लिए आता है, और आपादान जो है ये पंचमी विभक्ति के लिए आता है, और संबंध षष्ठी विभक्ति के लिए आता है, और अधिकरण जो है ये सप्तमी विभक्ति के लिए आता है, और संबोधन ये संबोधन के लिए आता है। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है कर्ता कौन से विभक्ति के लिए आता है, संप्रदान कौन से विभक्ति के लिए आता है। आपको स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा है कौन कौन विभक्ति के लिए आया है। ठीक है, यहाँ पे हम नीचे में नंबरिंग कर दिए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें है आपको, इसमें जो है बालक सदरूप पे आपको बताएंगे। ठीक है, और बालक सदरूप जो है ये पुल्लिंग के लिए है। ठीक है, पुल्लिंग के लिए बालक, इससे रिलेट यानी कि बालक शब्दरूप पे जो भी शब्दरूप आएगा वो हम यहाँ लिख दिए हैं। देव आएगा, गज आएगा, राम आएगा, वृक्ष आएगा, विद्यालय आएगा, अश्व आएगा, मृग आएगा और ग्राम आएगा, और भी ढेर सारा आएगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो हम आपको बगल में लिख दिए हैं। आप उसको इसी तरह से कर सकते हैं, जैसे बालकः बालको है, बालका है, उसी तरह से देव का भी हो जाएगा, देवः देवो देवाः, उसी तरह से गज का भी हो जाएगा, गजः गजो गजः, उसी तरह से राम का भी हो जाएगा, रामः रामो रामाः, उसी तरह से सब जितना विभक्ति है सब विभक्ति में जो है इसी का बालक रूप में ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं इसमें। जैसे कर्ता ने, तो यहाँ पे जो है बालक का मतलब होता है लड़का। ठीक है, और लड़का जो है पुल्लिंग है, तो कर्ता ने जो है ये बालक, जहाँ बालक विभक्ति के लिए यूज करेंगे, बालक के लिए यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा एक, ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। तो एक वचन में जो है ना, जब कर्ता ने बोला तो इसमें जो बालक ने, यानी कि बालक ने के लिए जो यूज होगा वो एक वचन हुआ। ठीक है, अगर 2 बालक ने तो इसके लिए हो जाएगा आपको बालको। अगर बालका है बहुवचन में है मतलब अनेक बालक ने, अनेक बालकों ने। ठीक है, उसी तरह से है कर्म को, यानी कि ये द्वितीय विभक्ति के लिए यूज होगा। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति के लिए यूज होगा तो कर्म को, तो बालकम है एक वचन में है तो बालक को, और 2 वचन में है बालको मतलब 2 बालक को, और बहुवचन में है बालकान मतलब बहुवचन का मतलब ढेर सारा, तो बालकों ने, बालकों को। तो इसी तरह से जो है करण का यूज होगा से के द्वारा। ठीक है, जो काम किसी के द्वारा किया गया हो, कहने का मतलब करण से, तो ये तृतीय विभक्ति के लिए यूज होगा। तो बालकेन है तो एक वचन में जो है तो इसका हो जाएगा बालक से या बालक से के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे है द्विवचन में बालकाभ्याम। ठीक है, तृतीय विभक्ति में बालकाभ्याम, यहाँ जो तृतीय विभक्ति के लिए करण आएगा। ठीक है, तो 2 बालकों से
और बहुवचन में हो जाएगा अनेक बालकों से। इसी तरह से हो जाएगा संप्रदान में। तो संप्रदान में क्या है कि को के लिए, को हो या के लिए, ठीक है। तो ये जो है आपको चतुर्थी विभक्ति में आएगा। जैसे बालका है ना, तो एक वचन में जो है ये बालका है, इसी तरह से हो जाएगा संप्रदान। तो बालक को या बालक के लिए, और द्विवचन में है तो ये हो जाएगा दो बालक के लिए, बहुवचन में है तो अनेकों बालक के लिए, अनेकों बालक को, ठीक है। अगला है आपादान। आपादान का जो है ना ये से यूज करता है, ठीक है। तो आपादान कौन विभक्ति में आता है? पंचमी विभक्ति में, ठीक है। तो पंचमी विभक्ति में आपको बालकात मतलब बालक से, यानी कि अलग होने के अर्थ में, ठीक है। चाहे वृक्ष हो, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते क्या होते हैं? अलग होते हैं वृक्ष से। तो उसके लिए जो है ना हम कौन सा विभक्ति यूज करेंगे? पंचमी विभक्ति। जैसे वृक्ष से है तो वृक्षात हो जाएगा। अगर दो वृक्ष का बात होगा तो वृक्षाभ्याम हो जाएगा। अगर अनेकों वृक्ष का बात होगा तो वृक्षभ्या हो जाएगा। उसी तरह से हो जाएगा संबंध का के की, ठीक है। तो जैसे संबंध जो है ये षष्ठी विभक्ति को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बालकों का, बालक को, बालक के, बालक की, ठीक है। ये द्वितीय विभक्ति है तो दो बालक को, दो बालक के। इसी तरह से हो जाएगा बहुवचन में अनेकों बालक का, अनेकों बालक की, ठीक है। यही हो जाएगा। और अधिकरण में है में पर। तो जैसे सप्तमी विभक्ति, अधिकरण जो है सप्तमी विभक्ति को दर्शाता है, तो इसमें हुआ है बालके मतलब बालक में पर। जैसे है ग्राम है ना, तो ग्राम को सप्तमी विभक्ति में हम क्या करेंगे? ग्रामे मतलब गांव में, और ग्रामोह मतलब दो गांव में, और ग्रामेशु मतलब अनेकों गांव में। इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। अब जो है ना इस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ कहीं बगल में लिखते हैं सभी विभक्ति पे, प्रथमा से लेके सप्तमी विभक्ति तक जो है हम वो कर लेंगे। संबोधन है ये कोई दिक्कत नहीं, आपको सप्तमी विभक्ति तक ही डालना चाहिए, ठीक है। ये आपको यही काम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम बगल में क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। आप पहला वीडियो, दूसरा वीडियो और तीसरा वीडियो, तीनों वीडियो देख लीजिए, और उसका हो सके तो आप नोट्स बना लीजिए। और जो वीडियो हम करके दे रहे हैं ना सबका नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। अगर बना लीजिएगा ना तो आपको यही बहुत काम आएगा अनुवाद बनाने के लिए, ठीक है। हम कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है दो लड़के पढ़ते हैं, तो ये प्रथमा विभक्ति के लिए है, ठीक है। तो यहाँ बालक दो लड़के क्या है? करता है, ठीक है। पढ़ते हैं क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो दो बालक के लिए हो जाएगा आपको बालकों। पढ़ते हैं तो ती तह अंति लग जाएगा, यानी कि ती जो है एक वचन के लिए, तह जो है वो द्विवचन के लिए, अंति जो है वो बहुवचन के लिए लगेगा, ठीक है। तो यहाँ दो वचन का काम है तो हो जाएगा बालको पठत, ठीक है। अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो नहीं देखे हैं ना तो वो जो है आप देख लीजिए, ठीक है। अगर वो वीडियो आप देख लीजिएगा तो ये सब आपको सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पे राम फल खाता है, ठीक है। तो ये द्वितीय विभक्ति के लिए हम यूज किए, ठीक है। तो द्वितीय विभक्ति है आपको कर्म कारक है, ठीक है। तो को, इसके लिए को आता है, जैसे बालक को, ठीक है। तो यहाँ है किसको? फल को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम जो है करता है तो रामा हो जाएगा, फल को है तो हो जाएगा जैसे बालकम है उसी तरह से हो जाएगा फलम, खाता है तो खादती, ठीक है। अगला है आपको तृतीय विभक्ति के लिए करण से के द्वारा वे लोग वृक्ष से फल लाते हैं, यानी कि वे लोग कहाँ से फल लाते हैं? वृक्ष से, ठीक है। किसी के द्वारा जो है वृक्ष से फल लाया जाता है तो वे लोग का क्या होता है? ते, ठीक है। और तृतीय विभक्ति में क्या आता है? बालकेन, और बहुवचन में आता है बालके, तो हो जाएगा ते वृक्ष फलानी आनयति, ठीक है। और चतुर्थी विभक्ति के लिए आपको आ गया संप्रदान कार्य के लिए ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिए, जगह कम होने के कारण जो है इधर उधर हम लिख दिए, नंबरिंग कर दिए, आप उससे समझ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ वह राम के लिए फल लाता है, और चतुर्थी में है संप्रदान को के लिए, ठीक है। तो के लिए आया है, यहाँ पर भी के लिए है,
किसी के लिए जो है कोई फल लाता है। ठीक है, तो ये चतुर्थी विभक्ति में आप देखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वह का क्या होता है, सह। ठीक है, और यहाँ पर सह जो क्या है, कारक है। राम के लिए तो चतुर्थी विभक्ति में आया है एक वचन में बालक, तो राम जो है एक ही है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रामाय फलम आनयति। ठीक है, और पंचमी विभक्ति के लिए जो है यहाँ नीचे में एग्जाम्पल दिया गया। ठीक है, वो जो है पंचमी विभक्ति में आता है आपादान, से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी कि गिरते, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो क्या होते हैं, वृक्ष से अलग होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है आपादान में से का यूज करेंगे। से तो यहाँ पर भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वृक्षात। तो यहाँ देखिए पंचमी विभक्ति में क्या है। ठीक है, पंचमी आपादान, तो पंचमी विभक्ति में आपको बालकात। ठीक है, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। ठीक है, अगला है आपको 6 नंबर षष्ठी विभक्ति के लिए। ठीक है, षष्ठी विभक्ति के लिए है यह राम की गाय है। षष्ठी विभक्ति में आता है संबंध का के की। ठीक है ना, तो संबंध काके के लिए यह राम की गाय है, तो ये जो है क्या करता है, किसी के संबंध को बताता है, यानी कि राम की गाय है। ठीक है, तो क्या बताया, संबंध बताया, तो उसके लिए कौन सा विभक्ति यूज हुआ, षष्ठी विभक्ति यूज हुआ। ठीक है, और षष्ठी विभक्ति को जो है संबंध कारक प्रदर्शित करता है का के की के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह, तो यह का क्या होता है, आयाम। राम की, किसकी, राम की, तो यहाँ पे क्या है, षष्ठी विभक्ति में एक वचन में बालकस्य, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, रामस्य। ठीक है, गाय है, गौ अस्ति। ठीक है ना, ये वाला आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। ठीक है, इससे आगे हम और भी वीडियो लाएंगे। ठीक है, जो आपको जो है कहीं न कहीं काम आएगा। ठीक है, तो आप बस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपने अनुसार बोल सकते हैं आपको कहाँ दिक्कत होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।